झारखंड में नक्सलियों ने किया बंद का ऐलान। 14 और 15 अप्रैल को किया गया बंद का ऐलान। नक्सलियों ने दक्षिणी बिहार और पश्चिमी झारखंड बंद की घोषणा की है। बंद की घोषणा के बाद अलर्ट। बेगूसराय के चकिया में आग का कहर। सिमरिया टोली में खाना बनाते समय हादसा। भीषण आग में 2 दर्जन से ज्यादा घर जलकर राख। जमुई में चलती ट्रक में अचानक आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। आग में जलकर खाक हुआ ट्रक का केबिन। ट्रक चालक और सहायक ने कूदकर अपनी जान बचाई। झाझा थाना क्षेत्र के पैरगाहा महतो टोला का मामला है। नवादम कृषि फार्म में भीषण आग लग गई। 10 एकड़ में लगी अरहर की फसल जलकर खाक। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रजौली थाने के करी गांव की घटना। खगड़िया के हरी नमार पंचायत के रहता गांव में खाना बनाने में के दौरान भीषण आग लग गई। 12 से ज्यादा घर जलकर खाक हो गए। आग लगने से लाखों का नुकसान। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मोतिहारी के पकड़ी दयाल नगर इलाके में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। आग से 3 घर जलकर राख। आग लगने से लाखों के नुकसान का अनुमान। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। देवघर में निर्माणाधीन आईएएमएस की बिल्डिंग में आग लग गई। बिल्डिंग में चिंगारी की वजह से भीषण आग लगी। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सारण के सोनपुर में पंजाब नेशनल बैंक शाखा में दिन दहाड़े 12 लाख की लूट। वारदात के दौरान कई राउंड फायरिंग की गई। बैंक में लूट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। मुंगेर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में बेखौफ अपराधियों का तांडव। अपराधियों ने शंकरपुर में की 50 से ज्यादा राउंड की फायरिंग। रंगदारी नहीं देने पर फायरिंग। अपराधियों के हमले में 8 साल के मासूम की मौत। बेगूसराय के सिंघौल थाने के पिपरा इटवा मोड़ पर अपराधियों ने गार्ड को गोली मारी। गोली लगने से गार्ड की मौत। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार। मिली कि ये जो पूर्व का अभियुक्त है जो कि अभी सरेंडर किया है जेल में, रजनी सिंह का पिता है। हाँ, ऐसा मालूम हुआ कि रामदयाल मस्करा में ड्यूटी करता था और ड्यूटी करके जा रहा था। पश्चिम सिंहभूम के पूडाहाट जंगल में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। 2 आईईडी बम बरामद किए गए हैं। भावनात हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार हो गया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से चाकू बरामद। मृतक के पिता अजीमुल्ला अंसारी के द्वारा एक आवेदन दिया गया था और इस कांड के उद्भेदन हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय गढ़वा के द्वारा एक एसआईटी टीम की गठन की गई थी। एसआईटी टीम के द्वारा कांड के उद्भेदन हेतु सतत प्रयास किया जा रहा था और जो चाकू मारने वाले अपराधी है फिरदौस अंसारी, उसे गिरफ्तार कर लिया। लखीसराय के बिलौरी गांव में फंदे से झूलता मिला युवक का शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। तो गला दबा कर रखा है। इसमें गिरफ्तारी भी है। 2 लोगों को दो लोग जो इसके साथ थे कल रात को, उनको डिटेन किया गया। पूछताछ के बाद आ गया। किस तरह से सर इसकी हत्या में आया? मतलब बस इंसान में तो देखने से लग रहा है कि रस्सी से गला दबा कर रखा है। जमशेदपुर के कदमा में हिंसा के बाद जिला प्रशासन अलर्ट। हिंसा के बाद उपायुक्त और एसएसपी ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। जुमे की नमाज को लेकर हालात का जायजा लिया। शांत है लोग अभी, ऐसा भी कोई सिचुएशन में टेंशन नहीं है। और शुक्रवार को जो नमाज अदा करनी है इन लोगों को, उसके बारे में ही कुछ विचार विमर्श ये कर रहे थे कि कितने संख्या में लोग आएंगे, 2 पाली में करेंगे कि 1 पाली में करेंगे, और अंदर ही वो मस्जिद में करने वाले हैं। तो उनको पूर्ण तरह से सहकार्य करने के लिए, प्रशासन को सहकार्य करने के लिए कहा है और उन्होंने भी ये माना है कि हमारा कंप्लीट कोऑपरेशन। पटना सिटी में चौक थाने की हरि मंदिर गली में सरेआम फायरिंग। अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर घायल किया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी फायरिंग करते हुए फरार। भागलपुर में पुलिस का बड़ा एक्शन। पॉक्सो एक्ट में फरार आरोपी पर कार्रवाई। फरार युवक के घर पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार। टीओपी थाना क्षेत्र के दोगच्छी गांव का मामला है। लखीसराय में पुलिस का बड़ा एक्शन। अंतरराज्य गिरोह के 6 शराब तस्कर अरेस्ट। तस्करों से 408 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद। झारखंड के गिरिडीह से डिलीवरी देने आया था तस्कर। थानाध्यक्ष द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई। ठूठा पहुंचकर कार्रवाई के दौरान 2 लग्जरी गाड़ी स्कॉर्पियो और बोलेरो में
17 कार्टून विदेशी शराब को जब्त किया गया। पश्चिमी चंपारण में अलग अलग मामले में फरार अपराधियों के खिलाफ पुलिस का विशेष अभियान। मझौलिया थाने के अलग अलग ठिकानों से 5 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से पुलिस ने महुआ शराब भी बरामद की। विशेष रेड छापेमारी में थाना क्षेत्र से कुल 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक शराब के साथ पकड़े गए हैं, एक शराब पीने में, एक के विरुद्ध शराब का पूर्व का केस है, एक के विरुद्ध जो है ना मारपीट का केस है और कुल 5 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, जिन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। बालू खनन और ओवरलोडेड ट्रक के खिलाफ जमुई पुलिस की बड़ी सफलता, बड़ी कार्रवाई। सिकंदरा के पास 20 ट्रक को पुलिस ने जब्त किया। पुलिस की कार्रवाई से ट्रक मालिकों में हड़कंप मचा। छपरा के परसा में युवक की धारदार हथियार से हत्या। अज्ञात अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। मृतक के पास मिले मोबाइल सर्विलांस के आधार पर युवक को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। मधुबनी में रफ्तार का कहर, कार ने युवक को रौंद दिया। युवक की मौके पर मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने वाटरवेज चौक पर NH 227 को जमकर हंगामा किया। आगजनी कर कार्रवाई की मांग की है। पटना सिटी के पटना साहिब रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की छत पर चढ़ा एक शख्स 25,000 वोल्ट के तार छूने की कोशिश कर रहा। काफी मशक्कत के बाद नीचे उतारा गया। मानसिक रूप से बीमार है शख्स। सीएम नीतीश कुमार ने दिल्ली में सीपीआई नेता डी राज से मुलाकात की है। इस दौरान जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और जल संसाधन मंत्री संजय झा भी मौजूद रहे। 2024 में सभी विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर लाने को लेकर चर्चा। सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद सीपीआई नेता डी राजा ने सीएम नीतीश कुमार की तारीफ की। कहा, बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए सीएम नीतीश की सराहनीय पहल। नेतृत्व का मसला चुनाव के बाद से ही तय होगा। Nitish Kumar has come to the national capital, Delhi. He is taking some initiative to interact with all the secular democratic parties in order to build the unity of all secular democratic parties. The country is passing through a very critical period. The constitution is under attack. Democracy is under attack. Secular fabric of our society is under attack. In such a situation, in the forthcoming general elections to Parliament 2024, there is a historic need and task. All the secular democratic parties must come together, fight unitedly in order to defeat BJP. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी ने दिल्ली में सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की और बीजेपी को हराने के लिए सभी विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर आने की बात कही। हमारी पार्टी और वामपंथियों की रुझान हर समय रही है कि जितने निरपेक्ष ताकतें हैं, जनवादी पार्टियां हैं, सबको इकट्ठा होने की जरूरत है। आज अपने देश को, संविधान को और जनतंत्र को बचाना है और इसके लिए बीजेपी और इस सरकार को हराने की जरूरत है 2024 के चुनाव में। ये हमारी रुझान हर समय रही थी। बाकी पार्टियों से बातचीत भी हो रही है और ये प्रोसेस अब जो है एक मोमेंटम पकड़ चुका है और वो आगे बढ़ेगा। सीएम नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे पर निशाना साधा जा रहा है। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है, लेकिन 2024 में खाली नहीं है पीएम पद। बीजेपी की तरफ से कटाक्ष। भाई, व्याकुल भारत के लोग हैं और सबके मन में प्राइम मिनिस्टर बनने का है। नीतीश कुमार उसमें प्रबल हैं, तो ये जा रहे हैं मिलने के लिए। खड़गे साहब की खुशामद कर रहे हैं। राहुल गांधी से बड़ी मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिला, लेकिन एक चीज जान लीजिए, नीतीश कुमार जी, वो गाना नहीं है, दिल की अरमा आंसुओं में बह गए। 2024 का पद खाली नहीं है और इनकी राजनीतिक दुर्गति होना अभी बाकी है। दिल्ली में विपक्ष के नेताओं से मुलाकात पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने निशाना साधा। कहा, ये भ्रष्टाचारियों की जमात है, इससे कुछ नहीं होगा। से मिलकर उनके चरणों में नीतीश बाबू जा रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। नीतीश बाबू भ्रष्टाचारियों से मिल कर खुश हो रहे हैं, तो खुश रहे हैं।
बिहार के पूर्व सीएम और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मांझी की शाह से की मुलाकात ऐसे वक्त पर हुई जब नीतीश कुमार दिल्ली के दौरे पर। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद महागठबंधन से बाहर निकलने के सवाल पर बोले मांझी, कहा हमेशा नीतीश कुमार के साथ ही रहेंगे। काम हमारा कैसे कर लूं, नीचे सर है। तीनों काम के लिए मिले। सबसे पहला काम कि माउंटेन मैन दशरथ मांझी को भारत रत्न की उपाधि दी जाए, और दूसरा मुद्दा था हमारा कि बिहार में 12 चट्टी एक जगह है, कंस्टिट्यूंसी है जहां से हमारा एमएलए जीते हुए हैं, वहां पर आर्मी का फायरिंग रेंज है, उससे दर्जनों लोग मारे गए हैं, मारे जा रहे हैं, तो न कंपनसेशन होता है और न रुकावट है इसमें। हमने उनको भी कहा कि फायरिंग रेंज हो तो सतर्क करके किया जाए, और जो मारे जाएं उनको निश्चित रूप में मुआवजा दिया जाए। और तीसरा काम हम लोग था, एक लौंगी मांझी हैं, तो लौंगी मांझी को कैनाल मैन के रूप में माना जाता है। एक किताब निकली है, वो इनको हमने अभी अर्पित किया। वो भी करीब 30 वर्षों में 5 किलोमीटर कैनाल खोद करके रख दिया है। इसका बड़ा चर्चा वहाँ है। इन्हीं बातों को लेकर के इनसे हमने मिलने का काम किया, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। तो वहीं अमित शाह और जीतन राम मांझी पर कांग्रेस ने तंज किया है। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा है कि हो सकता है जीतन राम मांझी का बीजेपी से गठबंधन हो जाए, लेकिन बीजेपी से मांझी का गठबंधन मजबूरी वाला होगा। हो सकता है किसी दबाव में, किसी कारण बस अमित शाह से मिले, हो सकते हैं अमित शाह के साथ उनका गठजोड़ भी हो सके, लेकिन वो दबाव का होगा क्योंकि उनकी अंतरात्मा महागठबंधन के साथ है, नीतीश कुमार के साथ है, बिहार के विकास के साथ है। चूँकि मांझी जी स्वयं कह चुके हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास नहीं विनाश की ओर गया है। जीतन राम मांझी और अमित शाह की मुलाकात पर हम पार्टी के प्रवक्ता विजय यादव ने कहा कि मुलाकात के सियासी मायने नहीं निकालने चाहिए। उन्होंने कहा जीतन राम मांझी की आस्था सीएम नीतीश में है, और जहां सीएम नीतीश रहेंगे वहीं मांझी रहेंगे। जो दशरथ मांझी थे, उनके भारत रत्न की उपाधि के लिए वो मिलने गए हैं। मांझी जी चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी से बात हो, जिससे पर्वत पुरुष इनको राष्ट्रीय देश रत्न की उपाधि मिले। और कांग्रेस वाले हों या भाजपा वाले हो, एक कयास लगाते रहते हैं कि मांझी जी हमारे दल में आ रहे हैं, हमारे दल में आ रहे हैं। देखिए, मांझी जी महागठबंधन में है, कहाँ महागठबंधन में रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कदम से कदम मिलाकर चलने का उन्होंने वादा किया है और चलेंगे। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बहाने बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने सीएम नीतीश पर निशाना साधा। कहा सीएम ने क्या था मांझी और दलित समाज का अपमान, और बोले राजनीति में कब समीकरण बदल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, लेकिन श्री जीतन राम मांझी बिहार में सबसे बुजुर्ग और सम्मानित नेता हैं। उनको जिस तरह से मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस भाषा में अपमानित करके उनको कुर्सी से उतारा था, ये बिहार के लिए एक यादगार चीज़ है। पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर बाबा साहेब अम्बेडकर का पोस्टर लगाया गया। पोस्टर में लिखा गया है कि नीतीश कुमार नीतिकार हैं और बाबा साहेब विधिकार। लैंड फॉर स्कैम मामले में लालू की बेटी चंदा यादव से ईडी की पूछताछ। बीते दिन रागिनी यादव और मंगलवार को तेजस्वी से हुई थी पूछताछ। बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी 2 दिवसीय दौरे पर गया पहुंचे, जहां आईजी कार्यालय में डीजीपी को गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया गया। इसके बाद डीजीपी ने गया जहानाबाद, औरंगाबाद, अरवल और नवादा जिले के पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की। पूजा सिंघल के बाद अब झारखंड के एक और आईएएस अधिकारी पर ईडी का शिकंजा। आईएएस छवि रंजन सहित कई सीओ और जमीन दलालों के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी। ईडी की टीम झारखंड, बिहार, बंगाल के 22 ठिकानों पर कर रही है छापेमारी। छवि रंजन की पत्नी के जमशेदपुर आवास पर भी छापेमारी। ईडी की टीम रांची, कोलकाता, सिमडेगा, जमशेदपुर, हजारीबाग और बिहार के गोपालगंज में छापेमारी कर रही है। रांची में आईएएस छवि रंजन के घर पर ईडी की छापेमारी जारी। रेड के दौरान नोट गिनने की मशीन लाई गई। सरायकेला से रिश्तेदार को बुलाकर फ्लैट खाली करवाई। जमशेदपुर के कदमा थाने के लोंगिया एनक्लेव में भी छवि रंजन के फ्लैट पर ईडी की छापेमारी जारी।
सिमडेगा में सीओ भानु प्रसाद के आवास पर ईडी की छापेमारी। झूलन सिंह चौक के करीब अधिकारी के पैतृक आवास पर छापेमारी। ईडी अधिकारियों ने जानकारी देने से इनकार किया। गोपालगंज में भी ईडी की कार्रवाई। गोपालगंज के कुचाईकोट के बनतैल गांव में चल रही है छापेमारी। झारखंड में पोस्टेड पुलिस अधिकारी ए.के. सिंह के रिश्तेदारों के घर पर ईडी की रेड। हजारीबाग में बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी संचालक के सीएसपी स्टॉल से लेकर आवास तक छापेमारी कर रही है। सूत्रों की माने तो अब तक ईडी ने महत्वपूर्ण दस्तावेज 100 से ज्यादा चेकबुक और एटीएम कार्ड बरामद किया है। रांची सहित अलग अलग जगहों पर चल रही छापेमारी पर बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा। कहा, सबसे ज्यादा शिकायतें जमीन की आती हैं। केंद्रीय एजेंसी अपना काम कर रही है। जब भी क्षेत्र में जाता हूँ या जब भी झारखंड के प्रवास में रहता हूँ, सबसे ज़्यादा ज़मीन की समस्याएं उभर करके, और ख़ास करके आज भी सुबह में लोग मिले रामगढ़ में जो आदिवासियों की ज़मीन लूटी जा रही है, रांची में जिस तरीके से हो रही है। और मैं समझता हूँ कि एक बड़ा विषय ज़मीन का मामला है। अब वो संस्थाएं देख रही हैं, उस पर मैं इस समय कोई टिप्पणी और कोई बात नहीं कहूँगा। वो संस्थाओं का कार्य है, वो अपना काम करते हैं। रांची में छात्र संगठन सुरेंद्र सरकार का करेगी विरोध। स्थानीय नीति और बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन होगा। 17 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। 18 अप्रैल को छात्र संगठन मशाल जुलूस निकालेंगे। तो हाँ, हमें वार्ता के लिए बुलाया गया तो हम समाधान के लिए बात किए, तो आश्वासन मिला तो हम लोग आंदोलन को स्थगित किए। और जब हमारा आश्वासन पर उन्होंने विश्वास नहीं उतरा तो उसके बाद हम लोग ऐतिहासिक विधानसभा घेराव करके मुंह तोड़ जवाब देने का भी काम किए। अब इस सरकार से कोई वार्ता नहीं होगा। हमारा मांग पहुंचा दिए हैं, मांग पत्र प्रेषित कर दिए हैं, मुलाकात करके बता दिए हैं। अब कोई कहीं वार्ता नहीं होगा। अब सीधा आर या पार के मूड में आंदोलन होगा। आपके पास हमारा मांग है, आप उसको पूरा करिए, तब आंदोलन आप स्थगित होगा। बांका में मिले कोरोना के 2 नए मामले। संक्रमित मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया। बांका में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर मॉक ड्रिल की गई। कॉन्ट्रैक्टर राजकुमार साहब की हत्या मामले में पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया। मुकेश महतो के चचेरे भाई को हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी के बाद ग्रामीणों ने हंगामा किया, जमकर आगजनी की। अपने हस्बैंड को छुड़वाने के लिए लोग क्यों रखे हैं वो रात से इनको यहाँ पे, जब इनका कोई गलती नहीं है। तो ये जब कल दिन भर घर में नहीं है तो फिर इनको रात से क्यों रखा गया यहाँ पे। सब बोल रहे, रात से बोल रहे अभी छोड़ देंगे, अभी छोड़ देंगे, 1 घंटे में छोड़ देंगे, 2 घंटे में छोड़ दे। 12 बजे चला, अभी तक किसी का कोई पता नहीं है। क्या बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से? कुछ नहीं बताया जा रहा है। छोड़ पुलिस बोल रहे आप लोग बाहर बैठिए। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग छोड़ना चाहते हैं, छुड़वाइए इनको। इनको जब कोई गलती नहीं है, जो पकड़ा है उनको कुछ करिए। मधेपुरा के मुरलीगंज सरकारी स्कूल के मध्याह्न भोजन में कीड़ा मिला। उत्क्रमिक मध्य विद्यालय में भोजन में कीड़ा मिला। विरोध में ग्रामीणों ने बच्चों को मध्याह्न भोजन नहीं देने का फैसला किया है। भागलपुर के बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सबौर को गोद लिया। विद्यालय अब यहां के बच्चों को कृषि वैज्ञानिक बनाने में मदद करेगा। कस्तूरबा विद्यालय को गोद लेने की खबर के बाद बच्चे काफी खुश। गढ़वा के आसू पार्टी की ओर से सरकार के खिलाफ न्याय मार्च का आयोजन। रंका मोड़ से जिला समाहरणालय तक यात्रा निकाली गई। मार्च में कार्यकर्ताओं ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा। पूर्व सरकार ने ये वादा किया था कि हम प्रत्येक वर्ष 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे और स्थानीय नीति लागू करेंगे। आज हमारा मांग है कि खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति लागू हो झारखंड में, जिससे आज भी हमारे युवा बंधु दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और बाहरी लोग आते हैं और इसका यहाँ का जो भी नौकरी है वो बाहरियों को मिलता है। तो हम लोग इसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से हमने पूर्व में भी मांग किया था कि स्थानीय नीति लागू हो 1932 का खतियान के आधारित। मुजफ्फरपुर के बोचहा में सोनपुर मेले की तर्ज पर पशु मेले का आयोजन। मेले में 10 दिन में बिक गए 3 करोड़ रुपए की जलेबी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी मेले में से प्रभावित नजर आए। समस्तीपुर के कल्याणपुर प्रखंड के लोगों का सालों पुराना सपना जल्द साकार होगा। 35 करोड़ की लागत से बागमती नदी पर पुल का निर्माण होगा। पुल बनने से दरभंगा और नेपाल की दूरी कम होगी। साहिबगंज के मालदा रेलखंड पर मौजूद 3 पहाड़ रेलवे का हाल बेहाल। यहां शौचालय की व्यवस्था नहीं होने से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। समस्तीपुर के शोभन पंचायत में आगजनी से पीड़ित परिवार को दिया गया अनुग्रह अनुदान राशि। मौके पर मौजूद रहे विधायक। शॉर्ट सर्किट से 3 घर जलकर राख हुए थे। बेतिया में सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का वोटिंग संपन्न। मैदान में थे 4 प्रत्याशी। सुरक्षा के बीच वोटिंग संपन्न हुआ।
नवादा जिला व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता ने काला बिल्ला लगाकर काम किया। कोर्ट को मॉर्निंग शिफ्ट करने की मांग कर रहे हैं। कहा, भीषण गर्मी के कारण काम करना मुश्किल हो रहा है। छपरा में बीजेपी नेताओं ने शिक्षक नियमावली को रद्द करने की मांग की। नियमावली की प्रति जलाकर आक्रोश जताया। कटिहार के डीएम रवि प्रकाश ने जिले के फलका प्रखंड का औचक निरीक्षण किया। आरटीपीएस बाल विकास योजना, जीविका पुस्तकालय, मनरेगा कार्यालय का जायजा लिया। साहिबगंज के बाकुड़ी रेलवे स्टेशन पर मजदूरों ने 1 दिवसीय धरना दिया। राष्ट्रपति के नाम डीसी को ज्ञापन सौंपा। अचानक रैक लोडिंग बंद होने का विरोध कर रहे हैं। भागलपुर में जैविक खेती विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। 6 जिलों के किसान कार्यशाला में शामिल हुए। किसानों को जैविक खेती को लेकर प्रशिक्षण दिया। रांची में जल संकट की समस्या को लेकर नगर निगम महापौर डॉक्टर आशा लकड़ा ने बैठक ली है। मीटिंग में नगर निगम के अधिकारी शामिल हुए। गर्मी में जल संकट को दूर करने के उपायों पर चर्चा की गई। नवादा में कोऑपरेटिव अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए मतदान जारी। प्रखंड कार्यालय में शाम 4 बजे तक वोटिंग हुई। कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न कराया गया मतदान। रांची में जाम से लोग परेशान। जाम हटाने के लिए शहर के कई जगहों से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। अवैध पार्किंग को भी हटा रही है नगर निगम। नगर निगम ने जल्द ही समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया।